नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। पेंशन, जी हां, पुरानी पेंशन वर्सेस नई पेंशन, और इसको लेकर के लगातार किस तरीके से संघर्ष जारी है। पुरानी पेंशन की मांग लगातार अब कहीं ना कहीं जोर पकड़ती जा रही है। चुनावी मुद्दा भी बना, तमाम राजनीतिक दलों ने इसे बहाली को लेकर के एक मुद्दा भी बनाया। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन योजना में आखिर पेच कहां पर है। जिन सरकारों ने इसे लागू कर दिया है वहां पर किस तरीके से चुनाव भी है, और क्या इसे चुनावी रणनीति के तहत क्यों आखिर देखा जा रहा है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब हैं। हम ग्राफिक्स के जरिए भी आपको एक आसान से ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है और न्यू पेंशन स्कीम, जरा ग्राफिक्स के जरिए भी समझिए कि इस ओपीएस सिस्टम में रिटायरमेंट के समय क्या कुछ चीजों का प्रावधान किया गया। और पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाले महंगाई भत्ता लागू होता है। ये मोटे मोटे तौर पर ये बड़ी बड़ी चीजें जो हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में। तो ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर किस तरीके से क्या कुछ प्रावधान है, और जीपीएफ के ब्याज पर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। ये वो चीजें हैं जिसको लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं आपत्तियां हैं। तो 2004 से देश के तमाम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को फिलहाल खत्म कर दिया गया। अब पेंशन केंद्र सरकार की नई पेंशन स्कीम के तहत मिलती है, जिसमें कुछ पैसा कर्मचारी का कटता है और कुछ नियोक्ता का है। तो जब हम बात करते हैं पुरानी पेंशन वर्सेस नई पेंशन स्कीम को, तो आखिर पेच कहां पर है, और जिन राज्य सरकारों ने इसे लागू कर दिया है क्या उन पर अतिरिक्त भार पड़ा है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब हैं जो आज हम आए हुए मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे। बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एसएम अशरफ जी जुड़ गए, नेता सपा। एसएम अशरफ जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रभाकर पांडे जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। प्रभाकर जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ विजय कुमार बंधु जी हैं, अध्यक्ष अटेवा। विजय कुमार बंधु जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मैं पहले राजनीतिक दलों के पास जाऊं, मैं सबसे पहले विजय कुमार बंधु जी के पास आ रहा हूं जो कि अटेवा के अध्यक्ष हैं। विजय जी, लगातार आप किस तरीके से आपने अपना मंच बनाया पुरानी पेंशन बचाओ करके, और जन समर्थन आपको किस तरीके से लगातार मिल रहा है। जगह जगह पर आपने दिल्ली से लेकर के आंध्र प्रदेश तक तमाम राज्यों में प्रदर्शन किया और आपको जन समर्थन भी मिला। फिलहाल अब आपकी क्या कुछ मांगे हैं, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं सभी को। दरअसल ये पुरानी पेंशन जो है, ये संवैधानिक एक व्यवस्था बहुत पहले से चली आ रही थी, और कोई नई व्यवस्था की अपील नहीं की जा रही, मांग नहीं की जा रही है। और लगातार इस पर पिछले कई सालों से, लगभग 7 सालों से तो इस लड़ाई को प्रदेश से लेकर देश तक लड़ी जा रही है। और तमाम सारी जो पेच फंसाए जा रहे हैं नई पुरानी का। दरअसल नई पेंशन व्यवस्था नहीं है, इसको बार बार मैंने कई बार कहा, पेंशन व्यवस्था है ही नहीं। नई व्यवस्था, पुरानी जो पेंशन है वो पेंशन व्यवस्था है, और उसी की हम सब अपील कर रहे हैं, सरकारों से लगातार बात कर रहे हैं कि इस बात को समझें। और मैं तो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहता हूं कि नई पेंशन व्यवस्था से न सरकार का फायदा है न कर्मचारी का फायदा है। इससे इसमें प्राइवेट कंपनियां हैं जो पैसे, सरकारी कर्मचारियों के पैसे, सरकार के पैसे ले जाते हैं और वो उसका प्रॉफिट लेते हैं। इसमें सरकार का एक पैसे का कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी लगातार पेंशन की बात जो की जा रही है, हम अगर नई पेंशन व्यवस्था की बात करें तो 10% हमारा, 14% सरकार का पैसा कौन ले जा रहा है, उसका क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है, सरकारों का क्या फायदा उससे मिल रहा है, मेरे तो आज तक यही समझ में नहीं आई है। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो कॉर्पोरेट घरानों को लाभ पहुंचाने की एक व्यवस्था, एक स्कीम है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी, लेकिन विजय जी, सरकार के इसके पीछे अपने तर्क हैं। इस बीच लगातार हर चुनाव के पहले, चाहे वो जिस राज्य में भी चुनाव है, ये मुद्दा जरूर उठता है। क्या लगता है कि आपको किस स्तर पर आप लोग अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए, बात सरकार तक पहुंची है, सरकारों तक मामला गया है, तभी तो आज चुनाव का इतना बड़ा मुद्दा बना है। 2 स्टेटों में अभी रिसेंटली लागू किया गया है। अगर सरकारों तक ना जा गया होता तो ये लागू कैसे होता। और लागू करने का फैसला सरकारों ने किया है, कोई हम लोगों ने किया। हम लोग तो बस अपील करते हैं, सरकारों से मांग करते हैं कि भाई हमारी बात मानी जाए। तो निश्चित रूप से सरकारों तक बात पहुंची है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम तो सभी से अपील करते हैं, सभी सरकारों से मैं कहता हूं कि एक संवैधानिक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को आप जब मैं तो कह रहा हूं कि जब हमारे पास, जब देश आजाद हुआ
उस समय हमारे पास खाद्यान्न नहीं था, तब भी पेंशन जैसी व्यवस्था। आज तो इकोनॉमिकल रूप से हम बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं, प्रदेश ताकतवर हो जाता है, देश ताकतवर है, आर्थिक महाशक्ति हम बनने जा रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? मेरे को आज तक कुछ दिन समझ में नहीं आया। तो सरकारों का ये मानना जो है कि नहीं हो सकता, इस पर शायद कभी सरकारों ने पलट के गंभीरता से विचार नहीं किया। जिस दिन विचार करेंगे सारी सरकारें इसको वापस करेंगी। जी, ये मेरा अपना विजय जी, विश्वास है। आपने कहा कि सरकारों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन मैं एसएम अशरफ जी के पास आऊंगा। अशरफ जी, जैसा कि विजय कुमार बंधु जी लगातार इस पुरानी पेंशन वर्सेस नई पेंशन को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ते आए हैं और उनके साथ किस तरीके से जन समर्थन भी है, सरकारों ने नहीं समझा, लेकिन आप लोगों ने इस मुद्दे को बखूबी चुनाव में उठाया था। नहीं, बिल्कुल बखूबी उठाया था। और मुझे ये लगता है कि ये बिल्कुल जो है 13 लाख लोगों के साथ ज्यादती है, जिनका 2004 के बाद 5 से इंप्लीमेंट किया है अप्रैल के अंदर। और सच्ची बात यह है कि 2004 के बाद कोई वेतन कट नहीं होता था और 10% बेसिक डीए में जो है वो कटौती करने की बात कर दी नई पेंशन स्कीम के अंदर। जीपीएफ का जो है इसमें प्रावधान था, जीपीएफ का प्रावधान खत्म कर दिया। तो सच बात यह है कि लोगों के साथ ज्यादती बहुत किया है। और ऐसा नहीं है, ये पेंशन की जरूरत थी। आपको मेडिकल फैसिलिटीज खत्म कर दी, आपको जो है दूसरी चीजें जितनी भी इसमें सुविधाएं थी, आखिर 50% जो है जब आप उसको अंतिम मूल वेतन का पैसे देते थे तो इसके बाद कोई गारंटी इसके अंदर रही नहीं गई है कि क्या किस तरह से आप देंगे। तो मेरा यह मानना है कि ठीक है, अगर 2004 में वाजपेयी सरकार लेके आई थी और 2005 में ज्यादातर सरकारों ने इस पे जो है वही किया जो नई पेंशन थी लागू किया। पश्चिम बंगाल को छोड़ के ज्यादातर राज्य वही नई स्कीम को ही लागू करते रहे। लेकिन आज जब लोग इस बात की डिमांड कर रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है कि कहां कहां इसमें हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उनकी मांग बिल्कुल जायज है। और रिटायरमेंट के बाद अगर सिक्योरिटी सरकार नहीं देगी तो आप ये बताइए कि उन लोगों का क्या होगा। 13 लाख लोग कोई मामूली लोग नहीं जो उनके 2004 के बाद जिनकी भर्तियां हुई और वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनकी मांग के मैं साथ हूं। अगर किसी वजह से पहले नहीं हुआ तो विद इमीडिएट इफेक्ट इसको हर सरकारों को स्टेट में भी लागू करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बाकायदा अपनी स्कीम में लेकर उसको आना चाहिए। जी बिल्कुल, अब सरकारों को कदम उठाने की जरूरत है। जीवन का आधार है पेंशन और बुढ़ापे का आधार है, एक सहारा है ये पेंशन। लेकिन इसी पेंशन को लेकर के किस तरीके से जो कर्मचारी है अपनी मांग पिछले इतने सालों से कर रहे हैं, 2004 के बाद से, पेच कहां पर है आखिर, सरकार की क्या कुछ मंशा है, इस पर भी हम जानेंगे। मंजू दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गई, बीजेपी नेता। मंजू जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से लगातार आज हम पुरानी पेंशन वर्सेस नई पेंशन को लेकर के बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन जो 2004 के पहले जो प्रावधान था उसको लेकर के मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। एक बार फिर से चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले कि आखिर पेच कहां पर फंस रहा है। आलोक जी, भारत समाचार के माध्यम से मैं सबको अभिवादन करती हूं। और मैं एक चीज़ सवाल खड़ा करना चाहती हूं। हाँ। कि पुरानी पेंशन योजना जो आज कह रहे हैं दोबारा लागू करने की मांग कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। ये एकदम गलत है। अच्छा, तो सही क्या है वो भी बताइए। आपको सरकार से, देखिए, चाणक्य ने एक बात कही थी कि सिर्फ बचत करने से ही तरक्की नहीं होती, कुछ जगह खर्चा करने से भी तरक्की होती है। आप याद करिए आलोक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे से मुद्दे को उठाते हैं। हाँ। आप अभी, मुझे भी बीजेपी में मैं हूँ सरकार में, तो मुझे मेरी खिंचाई करेंगे अभी। नहीं, मैं निष्पक्ष रूप से बिल्कुल सवाल पूछता हूँ, बिल्कुल कोई खिंचाई नहीं। सरकार को खींचिए। मैं तो सवाल पूछता हूँ बस, सरकार को खींचिए भी। भाई, जनता ने आपको मौका दिया, जनादेश दिया है, तो जिम्मेदारी भी आपकी बनती है। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी के तहत ही मैं ये बात कह रही हूँ कि अभी लॉकडाउन हुआ, कोरोना हुआ, आपने देखा, आपके मैं ब्रजेश जी का ही एक दिन देख रही थी कि उन्होंने बहुत मार्मिक तरीके से पीड़ा जताई थी कि कितना वो हुआ। आपको सुविधाएं सब चाहिए, सब कुछ फ्री चाहिए, राशन फ्री चाहिए, स्वास्थ्य फ्री चाहिए, पेंशन फ्री चाहिए, आपको सब कुछ फ्री चाहिए। सरकार कहां से लाएगी? सरकार के पास कोई कुबेर का खजाना रखा हुआ है? जी, ये बात जब आप लोग अपने संकल्प पत्र में रखते हैं तो उस वक्त ध्यान नहीं आता है। चलिए, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। नहीं, आ रहा हूं मैं जरा। प्रभाकर जी, लगातार जिस तरीके से अब ये बात आ रही है कि जिन राज्यों में, कांग्रेस शासित राज्यों में ये चीज लागू हो गई है, इसलिए उत्तर प्रदेश पर और ज्यादा वहां पर कर्मचारियों की मांग तेज होती जा रही है। आलोक जी, भाजपा नेत्री की बात सुन रहा था, कितना बड़ा एहसान इनका, कितना बड़ा उपकार।
भारतीय जनमानस और प्रदेश की जनमानस पर। ये बता रही हैं कि आपको राशन फ्री में चाहिए, फला फ्री में चाहिए। अरे जनता कहाँ फ्री में मांग रही है आपसे? अरे फ्री में देने का काम तो आप ही ने शुरू किया कि लो भाई हम आक्रमण बना देंगे, तू फ्री में ले लो। भारत जनता ने तो मांगा नहीं, अपने वोट के लालच में, अपने वोट के स्वार्थ में। और आज से नहीं आलोक जी, मैं अपने राजनीतिक जीवन में अनुभव किया है कि मंच पर नैतिकता की बात करने वाले, चौकी पर नैतिकता की बात करने वाले और चौका में अनैतिकता की बात करने वाले, इसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। इनके पास नैतिक मूल्यों का अगर थोड़ी भी गुंजाइश होती, थोड़ी भी उसको अगर ये प्रत्याभूतित करते, उसको आत्मसातित करते, तो इनकी नेत्री हमको मुझको बोलने दीजिए कि इनकी नेत्री ये नहीं कहती। 70 साल आप राज मुझको किया बोलने है दीजिए, आपने। आप मुझको बोलने दीजिए, नहीं, आप बोलने दीजिए। इनकी इनकी नेत्री ये नहीं कहती कि उत्तर प्रदेश के जनता पर यह एहसान कर रही हैं, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए, फ्री चाहिए। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपके प्रधानमंत्री वैसे भाजपा के नेता प्रधानमंत्री बोली लगाते हैं मंचों पर, मैंने दिया 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, गरीबी क्यों है, महंगाई क्यों है? तो कोई आप गलती से में नहीं है, उसी पार्टी। और आज आपकी कुर्सी छिन रही है, आपको मंथन की आवश्यकता है, जो जनता पर एहसान लाद रही है आप। नहीं, आप तो इनके पास आप गलत आरोप लगा रहे हैं। आलोक जी, आप 32-33 साल से बड़े सरकार बड़े में नहीं है उत्तर प्रतिष्ठानों को प्रदेश बेचा में, किसने? और भारतीय आपकी जनता कुंठाइयां पार्टी निकल ने। रही है। बड़े बड़े अजय कुमार लल्लू संस्थाओं जी को जो गिरवी उत्तर किसने प्रदेश के रखा? अध्यक्ष थे, भारतीय जनता उनकी पार्टी तक जमानत जब्त हो गई, इनके पास अमेठी हार गए और आप। कितनी आप रायबरेली धृष्टता से बोल रही हैं, धृष्टता से मतलब आप बोल रहे शर्म भी हैं। नहीं आ रही है। आपको ये शर्मिंदगी मतलब आनी इनको चाहिए। शर्म नहीं आ रही है आपको शर्मिंदगी आनी अपनी चाहिए। धृष्टता पर कि मतलब कारी चुनाव में- जनता हमसे चुनाव- मांग अच्छा रही शांत है। हो जाइए दोनों लोग। जनता हमसे सुनिए मांग रही सुनिए है। मेरी बात सुनिए। जनता हमसे मांग रही है। विजय जी, चुनाव में विजय जी आप मैं हारे, आपके पास आ रहा हूँ। जी। सुनिए मंजू जी शांत हो जाइए। जी। मैं बहुत आज सार्थक बहस कर रहा हूँ। विजय जी, मैं इतनी देर से जी। दोनों को सुन रहा था, प्रभाकर जी को भी और मंजू जी को। ये देश का दुर्भाग्य कहें या राजनेताओं का सौभाग्य कि एक कर्मचारी किस तरीके से अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित, अपने बुढ़ापे के लिए किस तरीके से जद्दोजहद कर रहा है, मांग कर रहा है, लेकिन माननीयों को किस तरीके से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें कहीं भी किसी भी तरीके की कोई कटौती नहीं है, चाहे वो अपना कार्यकाल पूरा करें या ना करें। विजय जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, ये भी विडंबना है कहीं ना कहीं। देखिए, मैम ने भी बोला, मैं तो संवैधानिक उपबंधों की बात कर रहा हूँ। पेंशन कर्मचारियों को संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दिया जा रहा था और उसी तहत कहा भी जा रहा है। दूसरी चीज मैं आपसे करना चाहता हूँ, लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? हमें थोड़ा सा वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या हुआ है कि हम देश की जनता के लिए, देश के जो हमारे सब नागरिक हैं उनके लिए मैं अच्छा काम करूंगा। वेलफेयर का मतलब तो यही होता है जो साधारण ढंग से मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसमें फिर ये फ्री हो ये बातें कोई नहीं है। दूसरा चीज अभी आपने जो उठाया है, बड़ा सवाल उठाया है, बिल्कुल, और निश्चित रूप से कहीं न कहीं जनता के दिमाग में बात जा रही है। जब अपनी सुविधाओं की बात आती है तो वहाँ कोई हिसाब, कोई किताब, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। और अगर फ्री की बात करें तो मैं समझता हूँ इस देश के नागरिकों से ज्यादा देश के माननीय लोग लेते हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हाँ, उस पर कभी चर्चा नहीं हुई, कभी पर चर्चा नहीं हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लोगों ने लिया है और थोड़ा बहुत ने जम के लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश के लोगों की या शिक्षकों कर्मचारियों की कोई डिमांड है तो आप उस पर समानुपूर्वक विचार करें और उसका रास्ता निकालें, उसका सोल्यूशन करें। यही मैं चाह रहा था। मंजू जी देखिए कितने, विजय जी ने कितनी, विजय कुमार बंधु जी अध्यक्ष हैं अटेवा के, लगातार मंचों से किस तरीके से बात उठाते रहते हैं। यही सवाल मैं चाहता हूं कि एक सार्थक बहस तभी होगी, कुछ चीजें निकल करके आएंगी। मंजू जी, आप सीधे से तौर पर उनका मांगों पर विचार करें। जी आलोक जी, मैं बहस, मेरा प्रभाकर जी से हमारे साथी हैं, हमारा कोई उनसे विद्वेष नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा अवसर मिला आजादी के बाद से इस देश में शासन करने का। 70 बरस आपने राज किया, आज भी 70 बरस में कितना पैसा आया होगा? और आज भी वही महंगाई का मुद्दा, आज भी वही बेरोजगारी का मुद्दा। अरे कहाँ हैं आप? इसी अवसर की देन है, इसी अवसर की देन है कि आप बोलने काबिल हैं। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी नामक पार्टी का उद्भव हुआ उसी अवसर की देन है। सीमित संसाधन में कांग्रेस ने जो कर दिया आलोक जी, उस संसाधन में किसी की हैसियत नहीं थी उस समय, संसाधन में कर दिया था, तो और आपने किया क्या? आज इधर उधर चर्चा न हो, मुद्दों से भागे नहीं प्लीज। आज अगर मुद्दे की, पेंशन के मुद्दे, उसी पर चर्चा हो, ज्यादा बेहतर रहेगा।
इधर उधर बातों करने से फिर क्या मुद्दा भड़क जाता, अच्छी बात नहीं होती। मेरा निवेदन है, विनम्र निवेदन है। नहीं, विनम्र निवेदन आपका सराखों पर, लेकिन जो बात प्रभाकर जी बार बार नहीं, भारतीय जनता पार्टी लागू करेगी, बताइए। सत्ता पक्ष भाजपा इसको लागू करे कि नहीं, बताइए ना। वो जानना चाह रहे हैं बंधु जी, कट्टुकट सवाल का कट्टुकट जवाब भारतीय जनता पार्टी इसको लागू करे कि नहीं, ये बताइए, वो जानना चाह रहे हैं। उनके लिए मंजू जी सार्थक सीधे सवाल का बात बिल्कुल कीजिए, जवाब दीजिए, बस जनता उनको यही बताइए जानना चाहती है। जी कि जी, जहां ठीक है, जहां मैं पूछ रहा हूं कांग्रेस सवाल, सरकार है, प्रभाकर जी, आलोक जी, मैं पूछ रहा हूं, ठीक जहां है, कांग्रेस सरकार जी, है वहां इस जी। योजना को लागू कर दी गई, और इसीलिए उत्तर प्रदेश भारतीय में जनता भी पार्टी अपना लागू करे कि नहीं, ये जवाब बताइए बनता जा रहा है। आप। ठीक है, मैं करे पूछ कि रहा हूं नहीं सवाल, करेगी? मैं पूछ रहा हूं, ठीक है जी, मंजू जी इस सवाल का जवाब दीजिए जी। क्या सवाल है आपका? जी सवाल यही कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार इस संदर्भ में क्या कुछ कर रही, कांग्रेस शासित राज्यों के लागू करने के बाद से लगातार किस तरीके से दबाव बढ़ता जा रहा है? देखिए, जनता के हित में जो कुछ भी होगा वो सरकार सब करेगी। अरे जो कुछ की बात थोड़ी यहाँ हो रही है। फिर आप बोले बीच में। जी नहीं, जी नहीं। प्रभाकर जी, मैं कंडक्ट करा रहा हूं, ये मुझे स्कीम लागू सवाल कर- पूछने करने की दीजिए, बात- ठीक बात है? बाकी नहीं है, बताइए। जी अभी जनता के हित क्या? 2023 में जब जनता के अगले हित क्या सोचते कुछ हैं राज्यों भाई? में चुनाव है, वहां पर आप चुनावी इसको शिगुफा छोड़िएगा और वहां पर चुनावी फायदा देखिए, मिलेगा। मेरा अभी सवाल अभी जिम्मेदारी से अभी मंजू जी चुनाव से। हाँ। खत्म हुए हैं। अभी जो घोषणा पत्र में चीजें कही गई थी, मैक्सिमम चीजें लागू हुई हैं, मैक्सिमम चीजें लागू हुई जी। हैं। जो आपके 70 साल के राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा जी को जब बंगले से खदेड़ा गया चलिए, है। आप बार बार नहीं, कांग्रेस पर आप बार बार नहीं, आ रही हैं। मैं बिल्कुल आपसे सवाल आएगा, कर रहा हूं। बिल्कुल मैं- आएगा, मैं- आलोक मंजू, जी, मैं आ रहा हूं बिल्कुल जी, आएगा। मंजू जी आ रहा हूं मैं ऐसे बिल्कुल अशरफ जी आएगा। के पास ये आ रहा हूं। मुफ्तखोरी अशरफ जी, की आदत सरकार देश की को तरफ किसने डलवाई से है? सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जा रहा है लगातार। मंजू जी जिस तरीके से आई बीजेपी नेता की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार धीरे धीरे इन चीजों को ला रही है। आप लोगों ने कहा था कि जिस तरीके से सरकार हमारी आएगी तुरंत हम इसको सबसे पहले इसी पर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल नतीजे कुछ आए और अब इसलिए और भी ज्यादा लोगों की चिंता बढ़ गई है। अशरफ जी, देखिए, ये बड़ा गंभीर टॉपिक है, बहुत सीरियस मुद्दा आपने उठाया है। इसमें मैं बिल्कुल तू मैं करना नहीं चाहता और मुझे अफसोस हो रहा है कि भाजपा की जो प्रवक्ता हैं महिला हैं, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने सीधे सीधे उसको खारिज कर दिया कि कोई जरूरत ही नहीं है, जो बिल्कुल नई पेंशन हो बिल्कुल ठीक है। अब इससे ज्यादा मैं इनको क्या कह सकता हूं, क्योंकि सरकार बन चुकी है, अब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह की बात नहीं, करने नहीं, से। एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री ने आप गलत स्कीम को सोच रहे हैं, लेके मैं आए आपको थे। बता दूं। अब देखिए, बीच में ना अच्छा, बीच में मंजू जी, ना सुन ये लेने दीजिए, सुन लेने दीजिए, बीच में बोलिए, मत आइए आपकी बात, जी, बीच जी। में मत चलिए, आइए, एक आपकी एक आदत करके बहुत बोलिए, खराब ठीक है, है। अपनी बात रखिए जी। आप सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता, आपको तमीज नहीं है, आप बीच में क्यों आती किसी आप के? ऐसे मैं आपके बीच में आप- नहीं आया, चुपचाप आप सुनिए मेरी बात बात। मत सर, करिए। मैं सर, गंभीर सर। बात कर रहा हूं, उसको सुनिए। आप अशरफ जी, आप अपनी बात आप रखिए, चुपचाप ठीक है। सुनिए, आप अशरफ सुनिए, जी, आप अपनी अपनी भाषा अच्छी का- प्रवक्ता है कि अरे आप भाई, बोलती रहेंगे, मैं होली सुनूंगा। का पावन पर्व है मेरा और इस टेम्परामेंट तरीके की बिल्कुल भाषा अलग है। का इस्तेमाल ना मैं इस तरह कीजिए। की प्रवक्ताओं से मैं बात बोल नहीं रहा करता। हूं, आज एक मैं दिन बोल रहा हूं, मैं मैंने बोला उनको जी जी, अपनी बात रखिए आपको मालूम नहीं, आप पढ़ के नहीं आई हैं जी। आप चलिए, पढ़ आप के पढ़ आए के नहीं, हैं? आपको मालूम आप नहीं पढ़ क्या के बोलना आए है हैं? आपको। सवाल ये कि आप 70 साल अशरफ जी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत पेंशन कीजिए। पे बात हो रही है, आप 70 साल में बची हुई हैं। क्यों? आप महिला क्यों बन लगेंगे? गए, आप क्या होली होली का का त्योहार त्योहार कर है, रहे सभी हैं? लोग मामला आप कहाँ इस से तरह की शुरू बात हुआ कैसे है? कर सकती हैं? मामला शुरू कहाँ से आपको हुआ है? आपको पूरी बात ही नहीं मालूम है मालूम कि आज हम आपको मालूम ही नहीं कि पेंशन क्या है। चलिए बताइए क्या है, चलिए बताइए नई पेंशन में क्या है, चलिए बताइए पुरानी पेंशन में क्या है, नई में क्या है। अरे आप क्या चलिए बोल रहे बताइए हैं? नहीं आ रहा है। आपको मालूम एक नहीं बात है, जरूर सुनिए मुझसे पूछिए। मैं जो सुनिए, कह रहा हूं, सवाल नहीं ये आ रहा रुक है जाइए, पेंशन आपको क्या नहीं है? पता। विजय मुझसे कुमार जी सुनिए रुक पहले। जाइए। अशरफ जी, पहले मैं आ रहा हूँ, सुनिए, उसके विजय बाद जी, काउंटर अब करिएगा। मुद्दा देखिए कहां से शुरू सुनिए। हुआ था, वहीं पर आ पहले गया सुनिए, कि अब उसके बाद पुरानी काउंटर पेंशन करिएगा। पेंशन आज वर्सेस नई स्टॉक पेंशन। एक्सचेंज में आप सुनिए, इतने सुनिए। सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं, बताइए, लगातार पहले संघर्ष सुनिए कर रहे हैं। मेरी बात। आप बहुत बात आसान से बात शब्दों में कर रहा इन था, पहले राजनीतिक सुनिए दलों को भी बता दीजिए जो नहीं समझना चाहते हैं या समझ के भी नहीं समझना चाहते हैं। जी, मैं चाहूंगा विजय जी, आज मैंने इसीलिए खास आज आपको आमंत्रित अरे किया सर, है। बात समझिए पहले। सर, आ रहा अरे हूं, मैं तो समझ रहा हूं, अशरफ जी मेरी बात देखिए, आ तो रहा हूं, सुनिएगा। अशरफ जी आ रहा हूं, मुझे विजय पूरा जी करने को जरा दीजिए। सुन लूं। जी, आ रहा हूं, विजय जी अपनी बात नहीं, रखिए। ये आ नहीं रहा है सर, मुझे मैंने पूरे नहीं किया तो आप कहां से आ रहे कौन हैं? कैसी मुझे बातें मेरी करेगा बात भाई, रखने हम जनता दीजिए, के आलोक हित जी। को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं। भाषा विजय जी, बात नहीं, मैंने उनको बीच में ये इंटरप्ट चीज किया ठीक नहीं है। कि आप मेरी एक बात बड़े तो आने चैनल पे, दीजिए एक आप ना। रेपुटेटेड सब चैनल अभी पे हारे इस वाले तरीके की हैं, भाषा इसके का, बाद देखिए हार जीत का हारे फैसला वाले जनता हैं। करती है, इनकी लेकिन हम कुंडली जनता के निकालिए। मुद्दों को उठाते हुए बाकी से सीधी सी बात है। नहीं, चलिए मेरी बात ही नहीं आई। जी आपने एक ऐसा प्रवक्ता बिठा रखा है जिसको तू मैं करने जी में जी, मजा आ रहा है। अशरफ जी, मेरी मैं बात आपको सुनिए। पूरा मौका मेरी दे बात रहा हूं ना। कीजिए पहले। अशरफ जी, एकदम खामोश अशरफ रहिए। जी, भाषा पर संयम बनाए रखें, मेरी एकदम आपसे खामोश गुजारिश रहिए। है। मैं डिबेट कंडक्ट करा रहा हूं, ऐसे में अशरफ जी अपनी बात रखेंगे। ओवर टू अशरफ जी, जी अपनी बात रखिए। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये पुरानी जो स्कीम, नई स्कीम लाए थे, ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री लेके आए थे जिसके बारे में ये था कि उनकी सोच सिर्फ जनता के बारे में है और एक बहुत काबिल प्राइम मिनिस्टर थे। जनता ने इस बात पे भरोसा किया कि नई स्कीम के अंदर हो सकता है बहुत सी ऐसी बातें हो जो हमारे लिए बेनिफिशियल हों।
2005 से इसको इंप्लीमेंट होता था, सरकार उसकी बात चली गई जी। किसी सरकार ने उसके बाद इस पे तवज्जो नहीं दी, बल्कि उनको भी अच्छा लगा कि चलिए बड़ी अच्छी पॉलिसी आ गई, इसलिए हमको जो है नई हुई लागू करना है। अब मैं आप स्क्रीन पे चला रहे हैं, उसके बाद भी मैं कुछ पॉइंट आपको बताता हूं कि पुरानी ओपीएस क्या है और एनपीएस क्या है।